नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश के एक और बड़े तांत्रिक और कथाकार उत्तम स्वामी भी अब आसाराम के रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रमाण और बहुत सारे सबूत आ चुके हैं। हम पिछले 15 दिन से इस खबर पर काम कर रहे थे, लेकिन आज सारे सबूत दिखाने से पहले, क्योंकि ये लगातार चलने वाली खबर है, मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे रहा हूँ। उत्तम स्वामी, जिनके पूरे देश भर में तमाम सारे फॉलोअर हैं, तमाम सारे संसाधन हैं, करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं और इस समय जबलपुर में कथा कर रहे हैं, उनके बारे में एक बच्ची ने बाकायदा पुलिस को मेल भेज के कहा है कि उनकी सुरक्षा करिए, वरना ये कुछ भी कर सकते हैं। मेल की कॉपी मेरे हाथ में है और मैं आज आपको तमाम सारी खबर बताने वाला हूं। इस लड़की का ये भी कहना है कि इस बाबा ने अलग अलग स्थानों पर ले जाकर धर्म के नाम से पहले ब्रेन वॉश किया और उसके बाद में उसके साथ बलात्कार किया। एक जगह नहीं, अनेक स्थानों पर किया है। इस बच्ची का ये भी कहना है कि मैं एफआईआर की तैयारी कर ही रही थी, तभी कुछ मीडिया वालों ने इस खबर को उजागर किया है और उसके बाद मेरी सुरक्षा को गंभीर खतरा हो गया है। उसने डीसीपी को, हम जानबूझकर नहीं बता रहे हैं कि किस थाने के डीसीपी को यह भेजा है पत्र, पर पत्र मेरे हाथ में है। मैं पूरा पत्र आपको पढ़ के सुनाता हूं कि अब मुझे लगता है कि ये जो उत्तम स्वामी है, ये आसाराम की तरह इसका शेष जीवन मुझे लगता है जेल में ही कटेगा। जो इनने किया है, जिसमें ये उत्तम स्वामी ने स्वीकार किया है कि हाँ, मैंने इस बच्ची के साथ ये सब किया है, लेकिन ये भगवान का आदेश था, ईश्वर की इच्छा थी। यदि मैंने ऐसा नहीं करता तो वो बच्ची मर जाती। बहुत सारे एविडेंस मेरे पास हैं, एक एक करके मैं एविडेंस भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप सुन लीजिए। ये जो बच्ची है, पिछले 6-7 साल से इसका दैहिक शोषण हो रहा है। जब वो अब समझने लायक नहीं थी, नाबालिग थी, तब पहली बार आश्रम में उसके साथ रह हुआ है। ये सारी चीज़ें मेरे हाथ में हैं। मैं आज सिर्फ और सिर्फ इतनी खबर बताना चाहता हूं कि ये बच्ची अपनी सुरक्षा चाहती है। सारे सबूत हम पेश करेंगे, लेकिन अब सबसे ज़्यादा जरूरी है इस बच्ची की सुरक्षा। इस बच्ची ने जो आज लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, यौन शोषण की पीड़िता एवं धमकी झेल रही गवाह के लिए तत्काल पुलिस सुरक्षा दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आप सुनिए इस खबर को, क्योंकि आपसे ये बच्ची गुहार लगा रही है कि आप मुझे सुरक्षा दीजिए। पहले सारे प्रमाण वो पुलिस को देने तैयार है। इसके बाद है दिनांक 12 फरवरी 2026, यानी आज ही ये मेल गया है और प्रति उप पुलिस आयुक्त डीसीपी, हमने वो छुपा दिया है किस जगह ये शिकायत की गई है, क्योंकि बच्ची की जान को खतरा है। महोदय, मैं यह पत्र स्वयं के लिए तत्काल पुलिस सुरक्षा करने हेतु औपचारिक निवेदन के रूप में लिख रही हूं। मुझे एक व्यक्ति उत्तम स्वामी आरोपी द्वारा गंभीर यौन अपराध बलात्कार का शिकार बनाया गया है। मैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की संबंधित धाराओं के अंतर्गत औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में हूं। यानी मैं एफआईआर तैयार कर ही रही थी, इसी बीच में कुछ मीडिया हाउस ने शायद ये खबरें चलाई हैं। तो आगे वो लिखती हैं, आरोपी स्वयं को आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रस्तुत करता है, उसका व्यापक प्रभाव है और बड़ी संख्या में उसके अनुयायी हैं। उसे हाल ही में ज्ञात हुआ है कि मैं उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने जा रही हूं। इसके बाद से मुझे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से धमकियां मिल रही हैं, जिसका उद्देश्य मुझे चुप कराना है और प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज कराने से रोकना है। इन्हें आगे लिखा है, आरोपी के तथाकथित गॉडमैन यानी धार्मिक गुरु होने के कारण गवाहों को प्रभावित करने, शारीरिक रूप से डराने, धमकाने और साक्ष्यों को नष्ट करने का गंभीर खतरा है। आरोपी के पास इतने संसाधन हैं कि वह मेरी गतिविधियों पर नज़र रख सकता है, जिससे मेरी सुरक्षा अत्यंत संवेदनशील हो गई है। साथ ही इस मामले की मीडिया में भी रिपोर्टिंग शुरू हो चुकी है और आरोपी मेरी पहचान से अवगत है, इसलिए सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। आरोपी ने धर्म और आस्था के नाम पर मुझे बहला कर विभिन्न स्थानों पर मेरे साथ बलात्कार किया है। बलात्कार के अतिरिक्त उस पर धोखाधड़ी, छल, आपराधिक न्यास भंग
करने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे निवास स्थान पर 24/7 पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही मेरी पहचान एवं वर्तमान पता सील बंद लिफाफे में गोपनीय रखा जाए। हमें आपके कार्यालय की प्रतिबद्धता पर पूर्ण विश्वास है और आशा है कि न्याय को भय के कारण बाधित नहीं होने दिया जाएगा तथा शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता, आप समझ लीजिए अब शुरुआत हो चुकी है। हम 15 दिन से इस खबर पर काम कर रहे थे। आज मैं अपने तमाम दर्शकों को ये बता दूं कि तमाम सारी चीज़ें मेरे पास आ रही थी, लेकिन हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे आगे और हम तमाम एविडेंस ढूंढ रहे थे। हमें बहुत सारे एविडेंस मिल चुके हैं। ये बेहद चिंताजनक है। यद्यपि जैसे ही मुझे ये खबर लगी थी, मैंने मध्य प्रदेश के सत्ता और संगठन से जुड़े हुए तमाम लोगों से, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनसे ये खबर को शेयर किया था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये खबर थी और उसके बाद ही कुछ मीडिया हाउस मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि इस तरह की कोई खबर कर रहे हो। मैंने कहा हाँ मैं कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। कल शाम को भी कुछ लोगों ने ये सोशल मीडिया पर डाला था कि उत्तम स्वामी को लेकर क्या खबर है। आज मैं खुलासा कर रहा हूँ, उत्तम स्वामी का शेष जीवन जेल में कट सकता है, क्योंकि ये जो बच्ची है, हमसे इसकी तमाम सारी बातचीत हुई है। अब इसने मुझे क्या क्या एविडेंस दिए हैं ये मैं अगली खबरों में आपको धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि इस बच्ची की एफआईआर, औपचारिक एफआईआर दर्ज हो जाए। अभी ये उत्तम स्वामी जो जबलपुर में कथा कर रहे हैं, कम से कम लोगों को पता चल जाए कि उत्तम स्वामी का असली चेहरा क्या है। तो वो उत्तम स्वामी कहता है मैंने कुछ नहीं किया, ये ईश्वर ने कराया है। आप सोचिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा भगवान के नाम पर। क्या भगवान एक नाबालिग बच्ची के रैप करने के लिए कहेंगे तुमसे? ये सारी चीजें उत्तम स्वामी का मेरे पास सारे प्रमाण हैं। मैंने ये प्रमाणों को छुपा के भी रखा है। मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि ये मामला देश का एक बड़ा मामला बनने जा रहा है। आने वाले दिनों में आप चौंक जाएंगे जो कुछ होने वाला है। ये उत्तम स्वामी, तमाम सारे हाईकोर्ट जजों को हमने उसके पैर छूते देखा है। तमाम बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्रियों को उसके चरणों में बैठ के देखा है हमने। तमाम सारे लोग इसके आशीर्वाद लेने के लिए लाइन में लगते हैं। और ये अपने ही भक्त की जो माता पिता, ये बच्ची के माता पिता इसे भगवान के रूप में पूछते थे, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उनके साथ में कितना बड़ी धोखाधड़ी की है। अपने ही एक भक्त की बच्ची को बर्बाद कर दिया। आप सोचिए कितनी बड़ी घटना है ये। हमें यह भी पता चला है कि जब ये बच्ची 6 साल की थी, मात्र 6 साल की, तब पहली बार माता पिता इसे इसके आश्रम में ले गए थे। और उसके बाद जब ये 16-17 की हुई तो इस बाबा ने इसको, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलूं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इतने सबूत, इतनी जानकारियां मेरे पास हैं। धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि एक बार एफआईआर हो जाए, उसके बाद में एक एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज सिर्फ इतना कि उत्तम स्वामी भी आसाराम के रास्ते पर पहुंच गए हैं। हो सकता है आने वाले 2-4-10 दिन में, 15 दिन में उनकी गिरफ्तारी हो। और मेरा मन कहता है, क्योंकि वो एविडेंस जो मैंने देखे हैं, मेरा मन ये कहता है उत्तम स्वामी की शेष जिंदगी जेल में कटना लगभग तय है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।